हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल वायरल दिनेश में मोस्ट वेलकम। आज का हमारा मेन टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग ने टाइटल बार में देख लिया होगा। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसमें हमारा एक्सरसाइज 1.5 को करेंगे। और एनसीईआरटी की जो नई वाली लेटेस्ट वाली बुक है, जो न्यू बुक है, उससे हम करा रहे हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज को करने से पहले इतना आप लोग को बता दें कि क्लास 9th को अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को कहना चाह रहे हैं कि जो क्लास 9th का है, क्लास 9th अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तो आपके लिए क्लास 10th ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन को पहले कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है? कह रहे हैं कि 64 के पावर 1/2। पहले इसको हल करेंगे, ठीक है ना। फिर चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं। यानी कह रहे हैं कि इसमें फाइंड करना है 64 के पावर 1/2 है, तो इसको आपको फाइंड करना है। इसमें फाइंड करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, कैसे करेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसका सलूशन करेंगे तो सलूशन में क्या आ जाएगा। सलूशन करेंगे तो 64 को, यानी जब इसका देखिए पावर क्या है, पहले तो इसका पावर चेक करेंगे। पावर क्या है? पावर जो है, पावर हाफ है, 1/2 है। और ये क्या है? ये वाला है बेस है, ये हमारा बेस है। तो जो बेस है, बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू को जो पावर है, पावर में 1/2 है। तो जो 2 है, 2 जो हमारा डिनोमिनेटर है, तो 2 अगर डिनोमिनेटर है तो इसका जो है 64 को इस तरह से पावर में चेंज करिए कि आपका जो बेस जो भी हो लेकिन उसका पावर 2 हो जाए, ठीक है ना। जब पावर 2 हो जाएगा तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 64 लिखा है, क्या लिखा है? 64। तो 64 को हम लिख सकते हैं, यानी राइट कर सकते हैं। क्या राइट करेंगे बताइए? 64 को हम लिख सकते हैं 8 जा 64 होगा, यानी कि 8 के पावर 2। इस तरह से बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। 8 के पावर जब 2 लिख सकते हैं तो यहाँ 64 है, 64 को लिखेंगे 8 के पावर 2 और इसके बाद पावर पहले से था 1/2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताइए? इसमें करेंगे यानी 8 के पावर 2 और इसके बाद जब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 से ये जो 1/2 है और यहाँ 2 है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा क्या रिमेनिंग बचेगा? 8 के पावर 1, और 8 के पावर 1 को हम लिखेंगे 8, ठीक है ना। तो हमारा यानी फाइंड क्या हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा आंसर 8 आ गया, ठीक। इसी तरह से हम इसमें दूसरा वाला पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 करेंगे और इसको इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में कह रहे हैं 32 के पावर 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें क्या है कि जो 32 है ये हमारा बेस पोर्शन है, ये हमारा बेस वैल्यू है। ये क्या है? बेस है। और ये 1/5 जो है पावर है, इस तरह से पावर। तो अगर 1/5 है तो जो 5 हमारे डिनोमिनेटर 5 है, तो इस 5 को देख के हमको एक आइडिया मिलना चाहिए कि हम 32 को माने कि किस बेस के पावर में क्या बना दें कि हमारा ये 5 से 5 कट जाए। तो आप ऐसा कोई बेस वैल्यू लीजिए जिसका पावर 5 हो, ठीक है ना। तो 32 को आप चेंज करिए। तो 32 को आप अगर चेंज करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार करिए, ठीक है ना। तो इसमें हमारा आ जाएगा यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो हमारा आ जाएगा यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, यानी 2 के पावर 5। बताइए इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद 1/5 पहले से था तो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे,
ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 के पावर 5 इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 1/5 हो जाएगा। अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, यानी रिमेनिंग यानी कि 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकेंड पार्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए क्या है, थर्ड में क्या है, थर्ड में पार्ट 3 में क्या है, यानी कि 120 के पावर 1/3 है। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, यानी कि 1/3 पावर है, तो इसका मतलब है पावर यहाँ से जो डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब है जो बेस वैल्यू है 125, इसको आप ऐसा बेस इसका पावर बनाइए कि कोई भी ऐसा बेस हो जिसका पावर 3 हो। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 125, इसका यानी फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 20, 25 जा 125 होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3, ठीक है ना। तो बस यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, 125 को चेंज करेंगे यानी 5 बेस कर लेंगे इसका पावर 3, और इसके बाद ब्रैकेट लगा के इसके बाद पावर 1/3 पहले से था, तो बस इसको सिंपल कर लेंगे। सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5 के पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 5 के पावर 1, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम यानी लिख सकते हैं 5 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड, इसमें भी फाइंड करना है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है, 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2। तो इसमें आप लोग को कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या करें, इसमें बताइए, आप लोग बताइए। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 है और इसके बाद देखिए इसका पावर 3/2 है, तो आप 9 को इस ऐसे कोई वैल्यू यानी बेस फॉर्म में बनाइए कि उसका पावर जो है 2 हो जाए, तो बस बना लीजिए। तो हम यहाँ से 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो यानी कि 3 × 3 यानी 3 के पावर 2। तो बस इसको 9 को किस में चेंज कर लेंगे, 3 के पावर 2 में, तो चेंज कर लीजिए। 9 को क्या राइट कर सकते हैं बताइए, 9 को लिखेंगे यानी 3 के पावर 2, और ऑलरेडी पहले से लिखा था पावर 3/2, तो बस यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 के पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा 27 आंसर। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग ये हो गया, अब आगे देखते हैं, यानी कि सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, 2 का जो सेकेंड पार्ट है 32, क्या है, 32 के पावर 2/5 है। तो आप लोग बताइए, इसमें आप लोग को कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या करें, क्या इसमें नहीं, तो बस इसको क्या कुछ नहीं करना है। देखिए 32 है, 32 को आप ऐसे कोई वैल्यू यानी बेस फॉर्म में बनाइए कि जिसका पावर जो है 5 हो जाए बस, तो बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 32 को हम लिखेंगे यानी 2 के फैक्टर में करिए, तो 2 5 बार कर दीजिए, देखिए आपका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 का मतलब ये हो गया आपका 2 के पावर 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसमें, और इसके बाद क्या करेंगे, यानी 2 के पावर 5 पहले से था। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए
अब 2 के पावर 5 और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 2 के पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 2 के पावर 2। और 2 के पावर 2 को हम क्या राइट करते हैं, क्या लिखते हैं बताइए 4, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया 4। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 3 वाला। 3 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 में क्या है। 3 में कह रहे हैं कि 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/4 इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बस 16 है, ऐसा कोई बेस वैल्यू बनाइए जिसका पावर 4 हो, तो बस तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 के पावर 4 यानी कि 2 के पावर 4 ब्रैकेट लगा देंगे, 3 पावर 4 पहले से था, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 के पावर 4 इंटू ब्रैकेट जब भी हटाते हैं, यानी ब्रैकेट को जब भी ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो ओपन करेंगे तो इसके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। 4 देखिए ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है और इसके बटे डिनोमिनेटर होगा ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 के पावर 3 बचेगा, और 2 के पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। यानी कि पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 हमारा है कि 125 के पावर, पार्ट 4 में है 125 के पावर -1/3, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब बताइए इसमें माइनस में आ गया। अभी तक तो हम लोग प्लस में पढ़ रहे थे कि पावर प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर वही जी, यानी इसका देखिए डिनोमिनेटर 3 है, पावर का डिनोमिनेटर 3 है ना, तो बस आप इसको 125 को यानी इसका बेस ऐसा बनाइए कि ऐसे नंबर्स का बेस पावर 3 हो जाए बस, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 125 क्या है, 125 को चेंज करिए, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 के पावर 3। तो इसको क्या करेंगे, 125 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 ब्रैकेट लगाएंगे और -1/3। इसके बाद क्या करेंगे, 5 के पावर 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटू आ जाएगा, -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पावर -1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से भी आंसर राइट हम लिख सकते हैं, और इसके बाद चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जब भी हमारा जैसे 10 के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है ना। 10 के पावर 1 लिखिए और न चाहे ना लिखिए, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और कहीं लिखा है 1 के पावर 10 के यानी 1/10 के पावर 2, तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर -2, यानी जब नीचे वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगा, तो ये जब ऊपर जाता है तो इसका जो पावर जो भी रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और नीचे अगर माइनस में रहेगा पावर तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर जो है माइनस में है, जब माइनस में है तो नीचे आएगा तो 1/5 हो जाएगा, आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस रूप में लिखिए और चाहे इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना, दोनों सही है, ठीक है ना। हमारा ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ठीक। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, ये दिया होगा, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा श्योर, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, पार्ट 4 हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सिंप्लीफाई करना है। यानी कह रहे हैं कि इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या है कि 2 के पावर 2/3 फिर इंटू है, इसका मतलब पॉइंट नहीं है, इसका मतलब
ये लिखा ऐसे लिखा है, आप अभी बता रहे हैं आप लोग को, देखिए जैसे इस तरह से लिखा हुआ है 1/5। तो देखिए यहाँ पे बेस है, बेस 2 के पावर 2/3, और यहाँ पे पॉइंट ना है ये, बल्कि ये इनटू है, क्या है, मल्टीप्लाई, यानी 2 के पावर 1/5। तो इसको हम क्या सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके देखिए उत्तर को फाइंड करेंगे तो क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। तो यहाँ पे हम कुछ समझेंगे, देखिए क्या समझना है हमको। ये बेस है हमारा, यहाँ बेस है और ये पावर है। तो यानी कि जब भी हमारा यानी बेस इक्वल रहेगा, बेस इक्वल रहेगा तो पावर आपस में जुड़ जाता है, सम हो जाता है, ठीक है ना। जब भी हमारा अगर बेस इक्वल रहेगा तो पावर आपस में क्या हो जाता है, सम हो जाता है। और अगर बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। जैसे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है 2 के पावर 3 और इंटू 2 के पावर 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस बेस हमारा इक्वल है तो 2 के पावर 3 प्लस के 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 के पावर 7। इस तरह से अगर यहीं पे हमारा अगर बेस इक्वल नहीं है, जैसे 2 के पावर 2 है और इंटू 3 के पावर 2 है, यहाँ पे देखिए बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेस क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो इसमें क्या करेंगे, यानी पावर जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, इसको सम कर लीजिए। जब सम करेंगे तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 के पावर 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपान 5 3 जा 15। आपका आंसर आ जाएगा 2 के पावर 13 अपान 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 के पावर 13 अपान 15, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया, ठीक है ना। अब पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप लोग को जहां डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो फिर कमेंट करेंगे तो फिर आप लोग को अच्छे से फिर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं, यानी पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि 1/3 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज है, पावर 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे इसको हल करते हैं या सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सलूशन क्या आएगा, इसका हल, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यानी कि इस तरह का। अगर थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे अगर लिखा हुआ है 1/2 के पावर 2 और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि 1 के भी पावर 2 होगा अपान 2 के पावर 2 पहले से था, इसके भी पावर 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें देखिए इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो यानी 1 के पावर 7 अपान 3 के पावर 3 पावर 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 1 के पावर 7 का मतलब 1 होता है, और इसके बाद इसका यानी कि जब इसका पावर है यानी 3 के पावर 3 और इंटू ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपान के 7 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जा 21, यानी 3 के पावर 21। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम अगर दूसरे फॉर्म में अगर राइट करना चाहें आंसर को, अगर देखिए इसको दूसरे फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देखिए नीचे यानी कि 3 के पावर 21 है, जब ऊपर जाएगा यानी कि क्या है, डिनोमिनेटर में है, और जब न्यूमरेटर में जाएगा ऊपर जाएगा तो 3 के पावर -21 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर ए भी हो जाएगा और ए भी, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। चलिए पार्ट 2 हो गया, अब पार्ट 3 देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 क्या है, 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/2 अपान
11 के पावर 1/4। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा हो तब भी कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न पता चलेगा, तभी तो हम आप लोग का जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यानी कि 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/4, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 11 के पावर 1/2 पहले से था, ये जाके ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी इसको अगर हम देखें, अभी तो आप लोग को बताए थे 1 अगर 2 है, 2 की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर -2। तो यहाँ से ये नीचे वाला वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 11 के पावर -1/4 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई है, बेस बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है तो 11 के पावर हो जाएगा 1/2 -1/4। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, बेस को या पावर को सॉल्व करिए, तो 4 1 जा 4, 11 के पावर 4 -2 1 जा 2 अपान 4 4 2 जा 8। ठीक है ना, 8 कर लीजिए। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 11 के पावर क्या आ जाएगा, 2 के अपान 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 1, यानी 11 के पावर 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब फोर्थ वाला देखते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, और कोशिश करिएगा इस चैनल पे आप लोग को जो है क्लास 6 से लेके 12 तक के मैथ सभी मिलेंगे। मैथ एकदम इतना ये पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग का बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए मैथ में एकदम आप लोग को इतना बढ़िया बना देंगे कि आप लोग भी कहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो समझ में आए, और समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो फिर आप लोग के अकॉर्डिंग हम चेंज होते जाएंगे। ठीक है ना? अभी तो हमको यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन पढ़ाने का आइडिया है, ऑनलाइन पढ़ाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप लोग बताएंगे कि सर थोड़ा सा आप में और हमारे में कॉम्बिनेशन यानी कि जो ये गड़बड़ा रहा है, तो बस आप लोग बताएंगे तो हम उसको क्या है उस पर थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करके आप लोग के सामने आएंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। 4 में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट का मतलब है ये इंटू है, और फिर 8 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करना है, तो इसका देखिए सलूशन क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि देखिए इसमें बेस क्या है, बेस इक्वल नहीं है। जब बेस इक्वल नहीं है और इसका पावर जो है इक्वल है, जब पावर इक्वल है बताए थे कि 2 के पावर अगर 3 है और इंटू 3 के पावर 3 है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 के पावर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, तो इसका आंसर करेंगे तो 7 8 जा यानी कि 56, 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो 56 के पावर क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों जो है पावर तो सेम है, तो 1/2, 56 के पावर 1/2 और 56 के पावर 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका एक सेकंड फॉर्म भी है, इसको ऐसे 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, अंडर रूट में हम 56 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और चाहें तो सिंपल करना हो तो इसको 56 को बाहर कर दीजिए इसमें से। 56 का मतलब ये है कि इसका हम क्या कर देंगे, इसको यानी स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि 7 × 8 इस तरह से होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 7 × 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और एक हमारा 2 क्या है, एक 2 हमारा पेयर बन रहा है, तो एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा।
तो 2 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 7 2 जा 14। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर ए भी आ सकता है, हमारा आंसर ए भी आएगा, हमारा आंसर ए भी आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग अपना मैच करा लीजिएगा कि आप लोग के बुक में कौन सा आंसर आ रहा है। हमको लग रहा है आंसर यही दिया होगा। ठीक है ना। और ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ये नहीं दिया देगा तो ये देगा। ठीक है ना। और मैथ में बता रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा हमारा माने हेल्प करिए तो हम मैथ में आप लोग को जैसे कहेंगे वैसे आप लोग को स्टडी कराएंगे, टीचिंग कराएंगे। ठीक है ना। आप लोग बस एक बार हमारा मतलब हमारे हौसले को बढ़ाइए और इसके बाद हमारा हेल्प कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी प्रॉब्लम आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट के थ्रू हमको शेयर कीजिए, और शेयर करेंगे हमको पता चलेगा तो इसके बाद हम आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।